रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन का अभ्यास। तो उसके लिए हम बैठ जाएंगे सीधे, जैसे भी सुविधा लगे हमें, अपने मैट पे या अपने बेड पे या चेयर पे बैठ जाएं और हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा लें। मेडिटेशन को हम आंखें खोल के भी कर सकते हैं। थोड़ी सी आंखें खोल करके सामने किसी जगह पे अपना जो है ध्यान लगा दें। और अगर हमें लगता है कि वो नहीं पॉसिबल है, तो आंखें बंद करके भी आप मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे भी हमें सुविधा लगे, कंफर्टेबल लगे, ध्यान हम लगा सकें, तो हमें वैसे ही करना है। आंखें हमारी बंद हैं, शोल्डर रिलैक्स हैं, हाथ में ज्ञान मुद्रा लगी हुई है, हमारी सांसें चल रही हैं, हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। अपना ध्यान पूरी तरह सांसों पे लगाएंगे और सांसों को मन की आंखों से देखना, महसूस करना शुरू करेंगे। शुरू में सांसें जल्दी चलेंगी, बाद में सांसें अपने आप स्वतः ही धीमी पड़ जाएंगी, उनकी गति कम हो जाएगी। और जैसे जैसे हम ध्यान की तरफ बढ़ेंगे, सांसों के आने जाने का हमें आभास भी नहीं होगा। धीरे धीरे हमारा मन शांत हो रहा है। लंबी गहरी सांस एक बार लेंगे और धीमे धीमे छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे।
हमारा चित्त बिल्कुल शांत होता जा रहा है। मस्तिष्क एकदम शांत होता जा रहा है। मन की हलचल कम होती जा रही है। विचारों का आवागमन धीमा पड़ चुका है। हमारे जो विचार मन में चलते हैं, हम देखेंगे ईश्वर के आशीर्वाद से, परम पिता के आशीर्वाद से हम मन से शक्तिशाली होते जा रहे हैं। उसकी कृपा से हमारे मन पे हमारा नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। हमारा मन अव्यर्थ की बातों से दूर होता जा रहा है। हमारे मन में केवल सकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अपने जीवन को देखें। हमारे साथ पास्ट में बीते दिनों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। ईश्वर की कृपा हम पर लगातार बनी हुई थी, बनी हुई है, और हम बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ है जो हमारे मन को अच्छा नहीं लगा है। लेकिन क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद लगातार हमारे साथ है, तो हमें समझ में आ गया है कि जो कुछ भी हमारे संग अच्छा या बुरा बीता है, वो केवल हमारे ही कर्मों का फल है। कुछ अच्छे कर्म हमारे द्वारा हुए हैं, कुछ कर्म हमारे द्वारा अच्छे नहीं हो पाए हैं, तो दोनों का ही परिणाम हमारे सामने है। ये कर्म इस जन्म के भी हैं, पूर्व जन्मों के भी हैं, जिनको हमें याद नहीं है, लेकिन उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें समझ आ गई है, इसलिए हम उनसे किसी तरह की हमें दिक्कत नहीं हो रही है। क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि हमारे संग जो कुछ भी बीता है, उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल हमारी है। कोई और उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम समझ गए हैं कि बीती बातों को मन में रखना, दिमाग में रखना, दिल में रखना, ये हमारे लिए बोझ बन रहा है।
कुछ अच्छी यादें, कुछ पुरानी यादें हमारे मन में आती हैं, लेकिन वो भी हमें दुख देती हैं, क्योंकि अगर आज हमारे संग कुछ अच्छा घटित नहीं हो रहा है तो हम ये सोच के दुखी हो जाते हैं कि पहले हमारा जीवन कितना अच्छा था। इसी तरीके से कोई बुरे हादसे, बुरी यादें भी हमारे मन को आज दुखी करती हैं, क्योंकि उनको याद करके हमारे मन में टीस उठ जाती है। लेकिन हमें समझ में आ गया है कि इनसे हमें कोई दुखी होने से फायदा नहीं है, क्योंकि जो बीत गया है उसको हम बदल नहीं सकते, उससे हम सबक ले सकते हैं और धीरे धीरे हमें वर्तमान में रहने की आदत पड़ गई है। वर्तमान में हमें मालूम है ये वर्तमान कल को बीता हुआ कल हो जाएगा, इसलिए इस वर्तमान को अच्छी तरह से हमें जीना है, अपने अच्छे कर्म करने हैं, उनको अपने खाते में जोड़ना है, ताकि हमारा भविष्य भी सुंदर बन सके। जब भी कोई सेवा का मौका मिले, निस्वार्थ भाव से हम सेवा करते हैं, सबके प्रति प्यार से व्यवहार करते हैं, सबके प्रति हमारा मन अच्छा है, सबके बारे में हम केवल अच्छा सोचते हैं। ये जो हम ऐसा कर रहे हैं, इस समय वर्तमान में ही उसकी खुशी महसूस हो रही है। वर्तमान ही हमारा आनंदमय सुखमय बनता जा रहा है और हम भविष्य को लेके भी बहुत परेशान नहीं रहते, क्योंकि भविष्य को हम एक सुनियोजित ढंग से एक प्लान कर सकते हैं, उसकी योजना बना सकते हैं, ताकि भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है उसकी हम संभाल कर सकें। लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते हैं और केवल उस पर ध्यान रखते हुए अपने वर्तमान में जीते हैं, तो हमारा भविष्य स्वतः ही सुंदर हो जाता है। ईश्वर की कृपा, उसका आशीर्वाद लगातार हमें महसूस होता है और हम अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा पाते हैं। जितना ही हमारा वर्तमान अच्छा बीतेगा, उतना ही भविष्य उज्जवल होगा। अगर भविष्य में कोई दिक्कतें आती भी हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे और उनको आसानी से शांत मन से उनको निभा पाएंगे, उनसे पार कर पाएंगे। वर्तमान को
जितना ज्यादा हम एंजॉय करेंगे उतना ही हमारे मन और शरीर के लिए अच्छा रहेगा। हमारे आने वाला जीवन स्वस्थ और सुंदर बनता जाएगा। कोई भी स्थिति मुझे प्रतिकूल नहीं महसूस हो, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर की कृपा से, परम पिता की कृपा से वो शक्ति आ गई है। उस शक्ति से भरपूर हो गए हैं, जिससे हमें ये सब कुछ बहुत सामान्य लगता है। हमारे वाइब्रेशंस चारों तरफ अच्छे फैलते हैं। जो भी हमसे मिलता है उसे खुशी महसूस होती है। जो हमारे आसपास होता है उसको हमारे साथ में रहना अच्छा लगता है, और हमारा जीवन आनंदित हो जाता है। सबको खुशी बांटते हुए हम खुद आनंद से भरपूर हो जाते हैं। फिर से अपनी सांसों पे अपना ध्यान वापस लाएंगे। हम देखेंगे हमारा मन कितना शांत हो चुका है। सांसें बहुत आसानी से अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं। हमारे मन का प्रभाव हमारे शरीर पे भी पड़ रहा है। हमारी सांसों का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ रहा है। जैसे हमारी सांसें रिलैक्स हो गई हैं, वैसे हमारा शरीर भी रिलैक्स हो गया है। अब धीरे धीरे हम लोग ओम की ध्वनि करेंगे। सांसें भरेंगे
ध्यान हमारा माथे के बीच में, जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं वहां पे ले आएंगे। वहाँ हमारी आत्मा का निवास है। एक ज्योति बिंदु के रूप में हमारी आत्मा यहाँ स्थित है और परम पिता से शक्तियां ले रही है। महसूस करेंगे, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की संतान मैं आत्मा हूँ। विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही। मुझ आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने। ओम शांति। दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें।